शनि है, राहु केतु है, इससे लोग बड़ा डरते हैं। मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट है ये उन सभी के लिए बड़ा एक यादगार और महत्वपूर्ण होने वाला है जो ये देख रहे हैं। अभी लाइव में दिखाऊंगा कि कैसे मनी बैग होता है। आप कोई भी नाम बता दीजिए, कोई भी। सिग्नेचर को ठीक करके आप मार्केस को, आप शनि की 7.5 को, आप आने वाले वक्त की कोई दुर्घटना को टाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आप शनि सिग्नेचर में ठीक कर लीजिए, आपको कहीं भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सिग्नेचर में मंगल दोषों को खत्म कर लिया, यकीन मानिए आपको फिर मंगल दोष आपके जीवन में कभी भी नहीं वो अपना दुष्प्रभाव डाल पाएगा। ए से अल्फाबेट जिसका भी शुरू होता है, तो वो कैसे अपनी सिग्नेचर करे, कैसे उसको इम्प्रूव करे? अब यही ए जो है ये सर्किल के रूप में आ जाना, ये दिखाता है कि सिग्नेचर में शनि आ गया। अब ये भी तो पेन उठा रहे हैं, लेकिन इनका शनि अच्छा है। कैसे? जैसे आपने बोला कि आकाश के लिए ये अच्छा नहीं है शनि, और प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छा है शनि, तो ये कैसे देखते हैं? 2 डॉट बीच में बना, ये आपको पॉपुलर बना देगा। जिसमें धन ही धन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मनी बोल। मनी बोल का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो एग्जाम्पल है जो मैं अक्सर लेता हूँ वो है सलमान खान का। सलमान खान का जो सिग्नेचर है वो बनता है इस तरह से, ये देखिए। मतलब एस नाम वाले बड़े इजीली बना सकते हैं। ये बना सकते हैं। शाहरुख खान है, ये बादशाह है फिल्म इंडस्ट्री के, इन्होंने भी एक शेल्टर बनाया, बहुत शानदार शेल्टर बनाया। सचिन तेंदुलकर का साइन, उनकी जो टी का जो शेल्टर है वो बहुत बड़ा शेल्टर है। तो सचिन तेंदुलकर भगवान बन गए क्रिकेट के और शाहरुख खान बादशाह बन गए फिल्म इंडस्ट्री के। आर वाले हैं, तो अब यही उन्होंने ऐसे बना दिया। अब मनी बैग ये बन गया हमारा, तो मनी बैग है और ये हमारा मनी शिप है। अब हम एक साइन बना रहे हैं आपका, ये जो लाइन खींची गई ना ये मंगल की रेखा है, लेकिन अब मिसबा को अब उनके कुंडली में मंगल दोष है तो वो यहाँ पर भी दिखाई देगा इस तरह से दोष। कोई अपनी मनी अट्रैक्ट करना चाहता हो, पैसे की कमी है, किसी को गरीबी में जी रहा है, तो वो क्या करे? जो भी शेल्टर बनाएगा उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। ये जो सिग्नेचर है ये आपको कोर्ट कचहरी कानून वाला फंसा देगा। तो मिसबा यहीं तक ठीक थी। अब ये जो डॉट है शनि का डॉट है, यानी कि कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करवा देगा। शिव प्रकाश, अब देखिए ये क्या, ये शिफ्ट तो हो गया। अब सिग्नेचर में आपने धन का बादल बना दिया, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? आप यही चाहोगे कि वो बरसता रहे। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। कहते हैं ना किस्मत हमारे हाथों की लकीरों में होती है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका सिग्नेचर ही आपकी किस्मत बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 2026 एक ऐसा साल जो नए बदलावों, नए ग्रह नक्षत्रों और नए अवसरों से भरा होगा। और शायद अब वो वक्त आ गया है कि आप भी एक बदलाव अपनी जिंदगी में करें, अपना सिग्नेचर बदलने का बदलाव, ताकि आपकी लाइफ की दिशा भी बदल सके। आपके सिग्नेचर का छोटा सा बदलाव आपको पैसा, कामयाबी, इज्जत, शोहरत सब कुछ दिला सकता है। यकीन मानिए, आपकी बीमारी तक ठीक कर सकता है, आपको विदेश तक पहुंचा सकता है। ये बदलाव कैसे करना है, ये आज हम इस एपिसोड में बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ जानने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिन्हें लोग कहते हैं फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। भारत के सबसे पहले और भरोसेमंद सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी। इन्होंने हजारों लोगों की लाइफ सिर्फ एक सिग्नेचर देखकर बदल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। 2026 में अपना सिग्नेचर चेंज करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रामी टॉक्स में। धन्यवाद, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वैसे तो लोग आपको देखते ही रहते होंगे, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएं कि क्या है ये, किस तरह से काम करती है। देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ठीक उसी तरह है जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखें तो सिग्नेचर के साथ एस्ट्रोलॉजी जुड़ी हुई है। हस्ताक्षर ज्योतिष का काम क्या, भविष्य बताना। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ठीक उसी तरह काम करती है, सिग्नेचर देख करके, पढ़ करके उसके भविष्य को बताना। हम लोग कुंडली देखते हैं, रेमेडीज बताते हैं कि भाई आपका वक्त खराब होने वाला है, 7.5 आने वाली है शनि की, आपका एक्सीडेंट होने वाला, मार्केस लगने वाला है, अब आप ये हवन कराओ, पूजा कराओ, यही सब तो होता है। ठीक उसी तरह सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडीज काम करती है
सिग्नेचर को ठीक करके आप आने वाले वक्त को, जो बुरा वक्त है उसको आप काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, टाल सकते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आप मार्केस को, आप शनि की 7.5 को, आप आने वाले वक्त की कोई दुर्घटना को टाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये सब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज के तौर पे काम होता है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रह देखे जाते हैं। अच्छा। लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे, भाई ग्रह कैसे देखे जाते हैं, हमने तो आज तक नहीं देखे। सवाल हो सकता है, होता भी है और वाजिब भी है। देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सब ग्रह काम करते हैं, यानी कि 9 के 9 ग्रह हैं। कुंडली में भी 9 ग्रह हैं और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ठीक उसी तरह ग्रह का देखे जाते हैं कि इसके सिग्नेचर में वो 9 ग्रह कहाँ पर सीक्वेंसिंग हुई, कैसे उनकी बैलेंसिंग हुई है, वो उनका जो प्लेसमेंट है वो ठीक है या नहीं है, हम पढ़ लेते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, गर्व की बात भी मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते कि हमने भारत में पहला सिग्नेचर में ग्रहों की खोज करी। सूर्य का पता लगाया, बृहस्पति का पता लगाया, शुक्र का पता लगाया, शनि का पता लगाया, मंगल का पता लगाया, राहु और केतु का पता लगाया। हालांकि हम सब कुछ पॉडकास्ट में नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम अक्सर ये बताते हैं कि शनि को कैसे पहचाना जाता है, मंगल को कैसे पहचाना जाता है, ताकि जो हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपने सिग्नेचर में थोड़ा सा सुधार करके अपने आने वाले वक्त को ठीक कर पाए। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ग्रह देखे जाते हैं, उनकी बैलेंसिंग की जाती है। जैसे गाड़ी का हम लोग व्हील अलाइनमेंट करते हैं ना, ठीक उसी तरह सिग्नेचर में भी हम उसको अलाइन करते हैं, ठीक करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कि आपको कहीं कोई रुपए नहीं खर्च करने, कहीं कोई ज्योतिष का उपाय नहीं करना कि भाई नग पहन लो, नगीना पहन लो, ताबीज रुद्राक्ष पहन लो, कुछ नहीं, कहीं पूजा पाठ हवन कराने की जरूरत नहीं है। आप सिग्नेचर चेंज करिए, 100 साइन डेली नया बनाइए अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजिकल, और उसको 100 दिन तक प्रैक्टिस करिए, फिर बैंक में जाके चेंज करा लीजिए। 100 दिन के अंदर, 100 दिन के बाद ना रिजल्ट मिले, हम मतलब मिलना तो है ही, वो इतना 100% के साथ मैं सिक्योरिटी से कहता हूं कि रिजल्ट मिलेगा आपको 100 दिन के अंदर। आप बैंक में जैसे ही चेंज कराएंगे आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब ये गारंटी है आपकी, ये पूरी गारंटी, 100% गारंटी। और हमारे तो आज लाखों क्लाइंट हैं, हम देख रहे हैं लोग उसको अपना रहे हैं। अब धीमे धीमे देखिए, जहां आज से 6 साल पहले कोई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर होता ही नहीं था, अब आज देखिए हमारे वीडियोस देखने के बाद कितने लोग आ गए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी करने लगे हैं। हाँ। तो चलिए सर, फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आपके सिग्नेचर में कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठ रहा है। जैसे कि सर शनि है, राहु केतु है, इससे लोग बड़ा डरते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर इस पॉडकास्ट में मैं 2 ग्रह पर चर्चा करूंगा। एक शनि के बारे में, क्योंकि लोग शनि से बहुत डरते हैं कि भाई शनि की 7.5 आ गई तो परेशान हो गए। डरने की जरूरत है ही नहीं, आप शनि को ठीक कर लीजिए, सिग्नेचर में सब सही हो जाएगा। आप अक्सर लोग डरते हैं कि भाई मंगल दोष है तो उसको कैसे काटा जाए, काल सर्प दोष को कैसे खत्म किया जाए, पितृ दोष को कैसे खत्म किया जाए। तो आज हम सब इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपका एक सवाल है कि कैसे ग्रहों की पहचान होती है, तो वो हम लोग चर्चा करते हैं ताकि दर्शक भी देख लें, समझ लें कि अगर उनके सिग्नेचर में कहीं शनि है और वो उनकी लाइफ में बाधा पहुंचा रहा है तो उसको हटा दें। शनि के कहीं और उपाय करने की जरूरत नहीं है कि आप जाकर के मंदिर में, शनिदेव के मंदिर में शनि भगवान को आप तेल चढ़ा रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं। आप शनि सिग्नेचर में ठीक कर लीजिए, आपको कहीं भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मंगल दोष है तो आपको कोई जरूरत नहीं है मंगल में भगवान हनुमान जी की उपासना, वो व्रत रखने की होता है, व्रत लोग रखवाते कि भाई व्रत कर लो, पूजा करो, पाठ करो, वो सनातन धर्म का हिस्सा आप जरूर करो, वो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप सिग्नेचर में मंगल दोष को ठीक कर सकते हैं, आपका वो मंगल का जो दोष है वो कट जाएगा। तो कई लोगों को गुस्सा आता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो सब मंगल दोष के चलते होते हैं। फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अब जैसे किसी का मंगल दोष है तो अब मंगल दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं, कई लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि जब तक वो व्रत ना करें मंगल का, जब तक वो हनुमान जी की उपासना ना करें, या जब तक वो कोई भोज ना करवा दें, या कई तरह के नग पहन ले, तब जाकर के उनका मंगल दोष शांत होगा। यहाँ पर मैं सबसे ये कहूँगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है।
मैं भी हनुमान जी का उपासक हूँ, बालाजी का उपासक हूँ, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप सिग्नेचर में मंगल दोष को समाप्त कर सकते हैं, और जिस दिन आपने मंगल दोष को सिग्नेचर में समाप्त कर लिया, आपके जीवन में मंगल दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, भले ही आपकी कुंडली में, आपके हाथ की रेखाओं में मंगल दोष दिखता रहे। अब आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कितना प्रभावकारी है। अगर आप अपने सिग्नेचर में मंगल दोष को खत्म कर लिया तो यकीन मानिए आपको फिर मंगल दोष आपके जीवन में कभी भी नहीं वो अपना दुष्प्रभाव डाल पाएगा। हाँ, तो अगर आप क्या सिग्नेचर में, पहले तो सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, जो सर बताने बता रहे हैं कि मंगल दोष है कि नहीं है, शनि आपके सिग्नेचर में वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम सारे अल्फ़ाबेट पे बात करना चाहते हैं, लेकिन इतना लंबा पॉडकास्ट तो हो नहीं पाएगा कि ए से लेके जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट पे चर्चा करें। तो इसलिए कुछ कॉमन अल्फ़ाबेट्स जो बहुत ज़्यादा नाम फेमस हैं उनका नाम लेंगे, अल्फ़ाबेट्स लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और सर बताएंगे कि क्या आप अपने सिग्नेचर में गलतियाँ करते हैं जिससे आपको उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसको सुधारना चाहिए आपको। सर सबसे पहले देखिए, ए लेटर आता है तो सबसे पहले हम ए की ही बात करते हैं। जैसे ए नाम वाले लोग हैं तो ए से अल्फाबेट जिसका भी शुरू होता है, मान लीजिए एक आकाश मान लेते हैं, एक नाम नॉर्मल। तो अगर किसी का नाम आकाश है तो वो क्या कैसे अपनी सिग्नेचर करे, कैसे उसको इम्प्रूव करे? अब जैसे आकाश नाम लिया गया, अब आकाश के हम यहाँ दोनों चीजें दिखाएंगे, शनि से कैसे रूल हो रहा है आकाश और उसका मंगल दोष कैसा है, ताकि दर्शक भी समझ सके और जो सुधार है वो सुधार कर सके। बड़ा ध्यान से देखें सब लोग जो दर्शक देख रहे हैं। देखिए सिग्नेचर में एक आकाश है, उन्होंने अपना साइन इस तरह से किया, यहाँ तक सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आकाश को सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब आकाश के सिग्नेचर में शनि आना था, आकाश के सिग्नेचर में शनि का आना था, साथ में शनि का दुष्प्रभाव भी आना था। तब आकाश क्या गलती कर देंगे, आकाश अपने सिग्नेचर में इसी आकाश को ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अब यही ए जो है ये सर्किल के रूप में आ जाना, ये दिखाता है कि सिग्नेचर में शनि आ गया। अच्छा, ये सर्किल आ ये गया? जो सर्किल है ये शनि है। अब दर्शक समझ ले, देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सबसे खूबसूरत अगर ग्रह कर देखा जाए तो वो किसका होता है, शनि का, क्योंकि इसमें एक छल्ला बना है, बहुत प्यारा सा छल्ला बना हुआ है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में शनि आए, बस दूर से दिखाई देता है यही दिखने में अच्छा है। तो हर वो व्यक्ति जो शनि से रूल हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर मैं कहूँगा 90% लोग अपने सिग्नेचर में कहीं पर भी ऐसा रिंग, बाहर वाला जो रिंग है वो अपने सिग्नेचर में लेकर के आएंगे। तो आकाश इस तरह से बनाएंगे। साथ में शनि को पहचानने का एक दूसरा भी तरीका है, मैं यहाँ पर कई तरीके से समझाना चाहता हूँ। अब आकाश ने कहा भाई शनि तो नहीं बना रहे, लेकिन यही आकाश क्या करेंगे, अपने अक्षर को तोड़ तोड़ करके लिखना शुरू करेंगे। यानी कि एक आकाश जो इस तरह से साइन बना सकते थे, अब उन्होंने क्या किया, ये साइन करना शुरू किया। तो ये जो बीच का जो गैप है ये भी शनि। अच्छा, शनि। दर्शक समझ ले अच्छे से, ये भी शनि है। यानी कि आप हर बार पेन उठा रहे हैं। अब आपने इस आकाश को लिखने में कितनी बार पेन उठाया, तब काउंट कर लेते हैं। आपने पहले ये लिखा, फिर पेन उठाया 2 बार, फिर आपने ये डंडा के का बनाया स्टैंडिंग लाइन, फिर 2 हाथ बनाए, तो 1 2 3 4, फिर पेन उठा 5, फिर 6 और फिर ये आपने 7। लेटर टोटल 5 है और पेन कितनी बार उठ रहा, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जब आप देख ले किसी के भी सिग्नेचर में, यहाँ दर्शक बड़ा जानते हैं, आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं कहा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बोलना चाहूँगा, जब भी कभी किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर का वो अल्फाबेट से ज़्यादा बार पेन उठ रहा है तो वो उसके लिए घातक है। घातक इस सेंस में कि उसके जीवन में, वो देख ले अपने जीवन में कितना उतार चढ़ाव हुआ है, कितना उसको परेशानी आई है, और उसके जीवन में पैसा नहीं बचेगा। आप यकीन मानिए, अपने सिग्नेचर को उठा के देख लीजिए और अपना फिर बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए, आपके जीवन में आप पैसा बचा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो भी साइन ऐसा कर रहा होगा उसके जीवन में उतार चढ़ाव जिग जैग लाइफ बनी रहेगी। एक बार ऊपर जाएगा फिर उतने ही नीचे आएगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति हर बार 0 से स्टार्ट करेगा। अब आप सोचिए, जीवन भी आपका ऐसा हो जाए कि बार बार आप अपने आप को प्रूफ ही करते रह जाए। आप हर बार ही सोचे कि अब सब अच्छा हो जाएगा, फिर अचानक क्या होगा, धड़ाम से आप गिर जाएंगे, फिर आपको फिर उठने के लिए 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए, जब भी आप अपने सिग्नेचर में देखिए टोटल लेटर्स कितने आ रहे हैं, 5, और आप पेन कितनी बार उठा रहे, 7,
तो ये व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये इसकी मैं 100% गारंटी कहता हूँ। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या रूल फिर किससे हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति शनि से रूल हो रहा है। तो अगर शनि इनका अच्छा नहीं हुआ तो ये तो शनि इनको डुबो देगा। आकाश को, जिनको आकाश में होना चाहिए था, ये जमीन के गर्त में आ जाएंगे, ये पाताल पहुंच जाएंगे। सोचने वाली बात है, नाम भले आकाश है लेकिन ऐसे व्यक्ति कहाँ चले जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे, पाताल में पहुंच जाएंगे। यानी कि नाम से कुछ नहीं होता कि आप नाम अच्छा है तो आप उतनी बुलंदी छुएंगे, नहीं, आपका सिग्नेचर कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अल्फाबेट से ज्यादा उठाना नहीं है पेन, 5 हाँ पेन बार बार उठा तो आप शनि से रूल होने लगे। अब देखा ही जाएगा कि देखिए शनि भी कई लोग का अच्छा होता है। एक यहाँ एग्जांपल देता हूँ मैं। अब नरेंद्र मोदी जो है उनका साइन मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, ताकि वो देख ले। यहाँ देखिए वो ऐसे बनाते हैं, ये लिए और ये। अब ये भी तो पेन उठा रहे हैं, लेकिन इनका शनि अच्छा है। कैसे? हाँ देखिए, शनि से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसा लोग कहते हैं कि शनि अगर है तो खराबी होगा। तो यहाँ पर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी काम आती है कि यहाँ देखा जाएगा कि इनका शनि आकाश के मुकाबले कैसा है, इनका फेवरेबल आकाश के लिए फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इनका हम साइन मंगवाते हैं, इनको देखते हैं कि वास्तव में इनका सिग्नेचर में शनि को हम रूलर बनाएं या ना बनाएं, डोमिनेटिंग बनाएं या ना बनाएं। तब देखा जाता है कि नहीं, आकाश के लिए शनि अच्छा नहीं है, तो आकाश को फिर हम शनि का सिग्नेचर नहीं देंगे। लेकिन वही नरेंद्र मोदी के लिए शनि अच्छा है, तो इनका सिग्नेचर में हम नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर में हम शनि बनाएंगे। तो यहाँ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हमने सबको शनि हटवा दिया उस सिग्नेचर में, तो ऐसा नहीं करते। हम हमेशा सिग्नेचर का एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि उसको कौन सा ग्रह फायदा पहुंचाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही साइन बनेगा। तो सर ये कैसे देखते हैं, जैसे आपने बोला कि आकाश के लिए ये अच्छा नहीं है शनि, और प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छा है शनि, तो ये कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें ये देखा जाता है, जैसे हमने किसी का साइन मंगवाया, हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कर क्या रहा होगा। अब ये जो व्यक्ति है ये कई जगह जॉब करके छोड़ चुका होगा, बाद में खुद का काम करेगा। इस तरह का जो व्यक्ति होते हैं ये अपना काम करते हैं। ये कहीं नौकरी अगर कर रहे होंगे, मान लेते हैं कि कहीं सरकारी नौकरी में, तो फिर ये जेल चले जाएंगे, इनकी नौकरी छूट जाएगी। तो अब इनके लिए शनि अच्छा नहीं है, तो हम हटवा देंगे इनका साइन। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये साइन तो खराब है, आप ये हटा दो, और ये हटाएंगे तभी इनको फायदा मिलेगा। ये ऐसे लोग सस्पेंड कई बार होते हैं सरकारी नौकरी में। अगर कोई भी व्यक्ति बार बार पेन उठा उठा करके साइन कर रहा है, तो इसका मतलब उसका कई बार सस्पेंशन लेटर आ चुका है उसके घर में। और तो और ऐसे लोग अपने पैसा भी नहीं बचा पाते। वो कई बार बैंक के चक्कर लगाएंगे, सोचते होंगे कि भाई पैसा अब सैलरी आए, तो यानी कि हर बार वो 1 तारीख का मुंह देखेंगे कि कैसे भी सैलरी आए तो वो खर्चे दें। तो इस तरह के लोग के पास पैसा नहीं बचता, इस तरह के लोग लोन लेते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो कर क्या रहा है। अब ये कोई अगर आकाश इस तरह का व्यक्ति अगर क्रिकेट प्लेयर बन जाए, तो क्या आपको संभव, ये संभव ही नहीं है क्रिकेट प्लेयर बना दे, ये संभव ही नहीं कि फुटबॉलर बना दे, ये संभव ही नहीं कि ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन हो जाए। तो अब अगर ये आकाश इस शनि के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आकाश की बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो कर क्या रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके जीवन में शनि कितना प्रभावकारी है, दुष्प्रभावकारी है, सब देखा जाता है। फिर हम उसको अलाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा ना अभी स्टार्ट होने से पहले कि हम भी यहाँ व्हील बैलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक जैसे लोग करते हैं, हम सिग्नेचर में करते हैं। तो सिग्नेचर में ये सब पूरी बैलेंसिंग की जाती है, ग्रहों की बैलेंसिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको एक शनि का एक रूप बताया, दो फॉर्मेट बताए, एक सर्किल वाला और पेन उठा उठा के करने वाला जो व्यक्ति होता है वो शनि से रूल होता है। अब ये देखा जाता है कि उसके लिए शनि अच्छा है नहीं, तो वो हम लोग बताते हैं। अब बात आती है एक और दूसरा भी तरीका समझ लेते हैं, यही आकाश है, नाम आकाश ही लेते हैं और कोई नाम नहीं चाहिए, अल्फाबेट वाले बेसिकली आप ये समझ लीजिए। ठीक है। अब आकाश ने क्या किया, साइन बनाया और सब अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है इनका, ठीक है। अब इन्होंने 2 डॉट रख दिए। अब ये जो डॉट है ये भी शनि, तो इसका मतलब ये हुआ कि आकाश के जीवन में शनि रूल कर रहा है, आ गया है। अगर इन्होंने नीचे 2 डॉट बना दिए लाइन खींच करके, तो ऐसा व्यक्ति लोन ले लेगा, ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने घर से, अब देखिए इसमें भी डॉट भी अलग अलग तरह से बनते हैं। यहाँ पर मैं भी ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने 4 तरह से लिख दिया, एक आपने बगल में बनाया, एक नीचे, एक सेंटर में, एक लास्ट में नाम के। अब ये सब डॉट जो है ये सब क्या है, शनि है। अब एक मैं और भी ले लेता हूँ कि अगर किसी ने अपने नाम के आगे
साइन बर के आगे 2 डॉट ऐसे बना दिए, तो ये भी नंबर 5 भी ले लेता हूँ। इन सब के शनि के मायने ही आपको मैं बता दूं, अगर किसी ने यहाँ पर बनाया है डॉट, तो इसका मतलब उसके जीवन में शुरुआत में ही शनि आ गया। किसी ने बीच में बनाया, जिसका मतलब कि जब वो मिड एज में आएगा, अराउंड 38 से 45 के बीच में, उसका शनि रूल उस पर करने लगेगा, तब वो रूल करेगा। ये या जब नंबर 3 पर आएगा कोई व्यक्ति ऐसा बना देगा, इसका मतलब ये हो गया कि उसके जीवन के अंत में अंतिम 15 से 20 साल में शनि का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कोई सामने बना रहा, इसका मतलब कि वो ऐसा व्यक्ति वो समझ ही नहीं पा, उसको वो मिसगाइड हो जाएगा। जो इस तरह के जो 2 डॉट बना करके चलते हैं, ऐसे लोग ये सब पॉपुलर होने के सिंबल हैं। वास्तव में देखा क्या जाता है कि हम हमारे सिग्नेचर में प्रायोरिटी हम क्या लेकर के आ रहे हैं, हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है। अगर कोई पॉपुलर होना चाहता है, तो अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं तो आप जरूर डॉट्स बनाएं। मैं एक बार बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि डॉट क्या है, डॉट पॉपुलरिटी। लेकिन आप शर्त ये है कि आपको लोन लेना पड़ेगा, आप कर्जे में आएंगे, आप उसको चुका भी नहीं पाएंगे, आप कानूनी उलझनों में भी आएंगे, आप उसमें फंस के रह जाएंगे, आप कानून की चौखट की दहलीज तक भी पहुंचेंगे, आप उसमें फंसेंगे। लेकिन हाँ, बात आ रही, आप चूंकि पॉपुलर होना चाहते थे, तो आपने इन सब पॉपुलर होने के शर्त में सारी चीजें अपने साथ ले ली। तो ये सब चीजें, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको पॉपुलर होना, तो आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन जो बातें मैंने बताई ये आपके साथ जीवन में घटती जाएगी। अब आता है नंबर 5। ये सारी बातें मैंने बताई, इसमें कुछ बातें मैं और दर्शकों को बता दूं। ये जो नंबर 4 है, इसमें मिसगाइड होता है, और अगर किसी ने सामने 2 डॉट बना दिए तो ऐसा व्यक्ति जेल भी जाता है। कई लोग कहते हैं कंटिन्यू का साइन है। अरे कंटिन्यू का साइन वो एक रोमन लेटर का, जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें एक सिंबल है 2 डॉट का, मतलब आप टू बी कंटिन्यूड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टू बी कंटिन्यूड है तो फिर आप ये जीवन में आप तरक्की करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी का सिग्नेचर उठा कर देख लीजिए, जो जेल गए हैं उनके सिग्नेचर में 2 डॉट से मिल जाएंगे, तो ये जेल भी लेकर के चले जाता है। ऐसे व्यक्ति मुखर होते हैं, जो 2 डॉट बनाते हैं वो मुखर होते हैं, बड़े प्रतिभावान भी होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो इंट्रोवर्ट नहीं होते। तो किसी भी तरह का डॉट आपको एक्सट्रोवर्ट बनाता है, ये भी आप समझ लें। लेकिन 2 डॉट की बात हो रही है। अब यही आकाश ने साइन क्या किया, अब देखिए इन्होंने यहां डॉट रख दिया, तो ये इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। एक सिंगल डॉट आप इंट्रोवर्ट का सिंबल होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट होगा, तो वो अपने काम में मशगूल रहेगा, बड़ा पंक्चुअल रहेगा, अपने काम अच्छे से करेगा, तय समय पे चाय पिएगा, तय समय पे सो जाएगा, सुबह टाइम पर उठेगा, व्यायाम करेगा, जिम जाएगा, लेकिन बाहरी दुनिया से कटा रहेगा। ऐसे लोग पंक्चुअल होते हैं। ये उनके लिए डॉट अच्छा है जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। सरकारी जॉब वालों के लिए खतरनाक है, ये उनको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग, ऐसे जो सरकारी नौकरी में हैं और 1 डॉट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ कॉन्स्पिरेसी लाइफ में होगी। उनके अपने ही जो है हिडन एनिमीज, वो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी करेंगे और ये जान भी नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉट उनके लिए है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। बिजनेस वाले तो किसी भी रूप में डॉट ना बनाए। अच्छा, दूसरी बात आती है, अब किसी ने 2 डॉट बना दिया, तो अब यही 1 डॉट की जगह 2 डॉट बना दिया। लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम टू बी कंटिन्यूड वाला हो गया, जैसा भी जीवन है वो चलता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति मुखर हो जाएगा, तेज हो जाएगा, वो अपनी बात को बड़े अच्छे से कह लेगा। तो ये जब 2 डॉट आ जाता है, तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देता है। लेकिन अब बात आती है कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं। आप बोलने में तेज हो गए, आप मुखर हो गए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया, आप स्ट्रांग हो गए, लेकिन आप किस शर्त पर? इसमें आप जेल चले जाओगे, साथ में कंट्रोवर्सीज लेकर के आ जाएंगे, आपके घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपकी पत्नी आप पर शक करना शुरू कर देगी, और आप भी गाहे बगाहे अपनी पत्नी पर, अपने जो भी आपका बेटर हाफ है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी, आप उसके साथ भी सेम उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर दोगे। तो ये घर तोड़ने वाला सिग्नेचर हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में जब भी डॉट बना रहा है, तो ये प्रायोरिटी तय करके बनाए कि वो वास्तव में चाह क्या रहा है, किन शर्तों के साथ चाह रहा है। अब चाह रहे हैं तो ये सारी चीजों को लेना पड़ेगा। हाँ। और एक बात, चूंकि डॉट एक ऐसी चीज है, कायदे से तो डॉट पर तो पूरा एक पॉडकास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यही 2 डॉट है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति अगर अपने सिग्नेचर में लाइन खींचने के बाद लेफ्ट में 2 डॉट बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति घर में रहना पसंद करता है। ये इनको बीवी, बच्चे
बहुत पसंद आएंगे, उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। घर में से भी बाहर जब निकल के जब जाएंगे तो अपनी पत्नी की या तो बात करेंगे या बच्चों की बात करेंगे कि आज मेरे बच्चे ने ये किया, आज मेरे बच्चे ने वो किया, बच्चा आज इतने अच्छे नंबर लेकर के आया, बच्चा आज वो किया। तो वहां पर भी आप बाहर निकल करके भी किसी पार्टी में हैं तो आप किसका नाम ले रहे हैं? पत्नी और बच्चों का। ये अपने घर वालों की बहुत तारीफ करेंगे। 2 डॉट बन गया, आप मुखर हो गए, आप एक्सट्रोवर्ट हो गए। अब आप एक्सट्रोवर्ट होगे तो आप बातें कौन सी करोगे? तो यहाँ आप बिजनेस और जॉब की बात नहीं कर रहे हो, आप कहीं बाहर भी जाओगे तो आप पत्नी की बात कर रहे हो, बच्चों की बात कर रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे लोग जो भी लाइन खींचने के बाद 2 डॉट इधर लेफ्ट में बनाते हैं, उनके परिवार के बारे में हर दूसरा आदमी जानता है। अच्छा, उनका बच्चा कितना बड़ा है, उनके बच्चे का नाम क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, विदेश जा रहा है, यहीं पढ़ रहा, फेल हुआ, पास हुआ, ये सब अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। कुछ फीमेल्स जिनके हस्बैंड उनके बारे में बात नहीं करती तो वो तो लगवाना चाहेंगी कि सिग्नेचर के आगे 2 डॉट लगाओ। तो अपने जो भी पत्नी सोचती हैं, जो वाइफ हैं और सोचते कि अरे हमारे पति तो ना मेरी तारीफ करें ना बच्चों की तारीफ करें, अपने में मशगूल रहते हैं, तो वो सब ध्यान दें। अपने पति के सिग्नेचर में आप लेफ्ट साइड में 2 डॉट लगवा दें, लाइन खींच करके, और फिर आप करिश्मा देखिए 100 दिन के अंदर ना आपको अपने पति के व्यवहार में बदलाव देखने को मिले तो कहिएगा। दूसरी बात, यहाँ दो डॉट लगाते हैं बीच में, नाम लिखा गया, लाइन खींची गई, 2 डॉट बीच में लगा दिए। अब इस तरह का जो सिग्नेचर जो भी व्यक्ति करेगा तो वो बैलेंस बना के चलेगा। परिवार, हाँ, परिवार और बिजनेस, परिवार प्रोफेशन, परिवार आपका ऑफिस। ये घर में परिवार की बात, घर में ऑफिस की बात करेंगे, लेकिन थोड़ी बच्चों से पूछेंगे बेटा आज तुमने क्या पढ़ाई करी, आज तुमने मैथ्स में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा। पत्नी से भी पूछेंगे अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई कष्ट तो नहीं है, नहीं दवा ले आए। ये सारी बातें करेंगे और ऑफिस की बात भी करेंगे। यहाँ पर जो आकाश की जो वाइफ होगी वो अपने बॉस के, इनके बॉस के बारे में जानेगी कि हाँ इनके बॉस तो ये हैं, यानी कि ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये एक फैमिली मैन का सिग्नेचर आइडियल, हमारी नजर में देखिए आइडियल तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे ऐसे लोग। ये परिवार से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जब भी कभी संडे की छुट्टी होगी या कोई भी बच्चों की गर्मी की छुट्टी होगी तो ये सीधे कहाँ निकल जाएंगे, बच्चों को लेकर घूमने निकल जाएंगे और सोचेंगे कि आज हमारे ऑफिस ना जाना पड़े। ये जो लोग हैं ये सबसे बैलेंस करके चलेंगे। ये दोस्तों के दोस्त होते हैं। दोस्त अगर बुलाएगा रात के 12 बजे भी, भाई आ जाओ आकाश तुम कहाँ पर हो, तो आकाश ये नहीं देखेंगे मेरी पत्नी क्या सोचेगी, बच्चे क्या सोचेंगे, लेके गाड़ी निकल जाएंगे और हेल्प करेंगे। तो आकाश यहाँ पर ये बड़े हेल्पिंग हो जाते हैं। यहाँ पर जो आकाश है ये अपने बॉस का फोन ही 11 बजे के बाद नहीं उठाएंगे। आप फोन करते रहो, व्हाट्सएप करते रहो, 8 बजे के बाद जैसे खाना वाना खाया उसके बाद ये फोन उठना बंद हो गया। यहाँ पर दिन रात इनका फोन चालू रहेगा। यहाँ पर तो ये अपने ऑफिस की बात भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको और बताएं, यहाँ पर जो बीच में करते हैं तो यहाँ पर पत्नी को भी उतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो बैलेंस करके चल रहे हैं ना। इनको बैलेंसिंग बहुत अच्छी आती है कि कैसे मैनेज करके चलते हैं। तो आप देख लीजिएगा किसी के भी सिग्नेचर में अगर कोई लाइन खींच के बीच में 2 डॉट बना रहा है तो उसके अंदर सबसे अच्छी मैनेजरियल स्किल होती है। वो दूसरों से काम कराना बड़ा अच्छे से जानता है। उसको पता है कि किससे क्या काम लेना है, चपरासी से कैसे बात करनी है, ड्राइवर से कैसे बात करनी है, अपने बॉस से कैसे बात करनी है, पत्नी और बच्चों से कैसे बात करनी है। तो ये जो 2 डॉट बीच में बना रहे हैं ये बड़े काबिल होते हैं। इनके साथ हमेशा एक ये चर्चा में बहुत रहते हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर वाले की। ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं नंबर 1 से। ये हमेशा घर की बात करेंगे तो ये हमेशा ऑफिस की बात करेंगे। ये हमेशा ऑफिस के लोगों के साथ मशगूल रहेंगे। इनको यही अच्छा लगेगा कि भाई संडे भी आ रहा तो भी घर में नहीं, फैमिली टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये भी देख लें, जो भी पत्नियां हैं अगर उनको अपने पति के साथ अपना जो क्वालिटी टाइम और फैमिली टाइम नहीं मिल पाता है तो वो अपने सिग्नेचर उनका साइन देके कहीं 2 डॉट तो वो लास्ट में तो नहीं बना रहे तो आज ही बदलवाइए, कैसे भी करके बदलवाइए, यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए। तो ये जो है ये हमेशा अपने ऑफिस की बात को घर में लेकर के आएंगे, घर में शेयर करेंगे। ऑफिस की हर बात से परेशानी मतलब उससे परेशान रहेंगे। परेशान रहने का मतलब उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये ज़्यादा अच्छा एक वाजिब शब्द है कि इनके लिए प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी ऑफिस, इनके लिए प्रायोरिटी क्या है, फ्रेंड्स, इनके लिए प्रायोरिटी क्या है, बॉस। ये फैमिली से दूर रहेंगे। तो आप देखेंगे एक बात और बताएं, जिनके परिवार टूट रहे हैं तो वो अपना सिग्नेचर में जो डॉट्स है
वो राइट साइड में बनाते हैं। अच्छा। अधिकतर आप देखेंगे 90% केसेस में अगर डॉट बना रहे हैं तो उनको आप यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे, राइट में देखेंगे, उनका परिवार टूट जाता है। ये घर में साथ में बैठे खाना नहीं खाएंगे तो परिवार तो टूटेगा ही। तो आपको तो घर में साथ बैठे खाना जो खिलाने के लिए तो आप या तो नंबर 1 में बनाइए या नंबर 2 में बनाइए, यहाँ पर ना बनाइए। यहाँ बनाया का मतलब कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ देख रहे हैं, ना बीवी से मतलब है ना बच्चों से मतलब है, उतनी मतलब है कि आप उनको कहने के लिए पिता है और पति है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्रायोरिटी अगर आपकी सेल्फ ग्रोथ है तब तो ठीक है, बना सकते हैं। जब तक शादी नहीं हुई तब तक आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो आपको अपने सिग्नेचर में डॉट्स की प्लेसमेंट बदलनी पड़ेगी। यहाँ एक बात और बता दें कि शादी, यहाँ परिवार का मतलब यही नहीं कि शादी हो गई वही परिवार है, माता पिता भी आपके परिवार का हिस्सा है। तो ऐसे लोग जो अपने माता पिता के साथ अच्छा समय गुजारना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम ऑफिस का इतना काम होता है माता पिता को समय नहीं दे पा रहे, तो वो देखें कि अपने सिग्नेचर में वो डॉट कहाँ बना रहे हैं। अगर वो डॉट बना रहे हैं इधर तो उसको बीच में ले आए, अगर नहीं बना रहे हैं तो वो तब उस कंडीशन में हम लोग सिग्नेचर दूसरा सजेस्ट करते हैं कि कैसे आप फैमिली को अधिक से अधिक समय दे पाए, तो वो यहाँ या यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया कि कैसे सिग्नेचर आप ठीक करके, डॉट्स को ठीक करके आप अपने घर में या ऑफिस में कैसे समय ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। परिवार के एक अच्छे से आप एक वो व्यक्ति बन सकते हैं जहाँ पर परिवार में आपके अलावा सिर्फ और किसी की फिर बात नहीं होगी, अगर आपने सिग्नेचर में डॉट को ठीक कर लिया। अब जैसे आपने 2 बात बताई सर कि डॉट रखने से केसेस भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं जी। और एक आपने बताया कि डॉट रखने से नेचर कैसा होता है। तो ये डॉट किसके लिए सूटेबल है और किसके लिए नहीं है? जैसे आप जो लोकप्रिय लोग हैं उनको कहाँ डॉट, और आम लोगों को डॉट अगर रख रहे हैं तो वो कहाँ पर? देखिए, लोकप्रिय होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सिग्नेचर में अगर डॉट लेकर के आते हैं, देखिए प्रायोरिटी लोकप्रिय है, तो यहाँ पर ये आप उस सब बातों को देख रहे हैं कि हमें जेल भी हो सकती है, हम कानून की अड़चन में भी आ सकते हैं, हम लोन के कर्ज में भी आ सकते हैं, तो पैसे के कर्ज में आ सकते हैं। तो आप अगर इन सब के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तब उस कंडीशन में हम यही कहेंगे कि यही आकाश क्या करें, सिग्नेचर में आप क्या करें, 2 डॉट बीच में बनाए, ये आपको पॉपुलर बना देगा। आप लोकप्रियता के शिखर में होंगे और यही आकाश की बुलंदियों तक पहुंचेंगे नाम में, लोकप्रियता में। तो ये 2 डॉट ये सिंबल है लोकप्रियता का। और साथ साथ ये बैलेंस भी करके चलेंगे लाइफ, क्योंकि बीच में 2 डॉट बनाए। हाँ, साथ में ये परिवार और बिजनेस या जॉब को अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे। और लेकिन शर्त क्या, आपको सब चीजें आपकी लाइफ में आएंगे जेल जाना पड़ सकता है, या आप कानूनी उलझन में आएंगे, या इसके अलावा आप कर्ज में आएंगे, ये सब आपके जीवन में होगा। जेल जाना एक चूंकि बहुत अतिकारी शब्द है, इसको हम कह सकते हैं, लेकिन कानून की अड़चन, एक सब कानून की अड़चन झेलेंगे लाइफ में। ये आपने साइंस सर जैसे आपने बनाई आकाश का, आपने एक लाइन खींची और लाइन के नीचे 2 डॉट बनाया, बताया आपने भी। कुछ लोग अंडरलाइन 2 बार करते हैं, तो उसका भी कुछ मतलब होता है सिग्नेचर में? देखिए, वो मंगल की रेखा होती है। अगर किसी ने साइन एक रेखा बनाई नाम के आगे, भी मैं करके यहाँ दिखाता हूँ, इस बार मुझे लगता है कोई और नाम ले लेते हैं। हाँ। एक लाइन खींची तो वो मंगल रेखा होती। अब जितनी आपने रेखा लंबी खींची, छोटी खींची, तो वो मंगल के प्रभाव को दिखाता है। छोटा लाइन खींची तो मंगल का अलग परसेंटेज दिखाता है, उसके इफेक्टिविटी को। बड़ा लाइन खींची तो वो अलग इफेक्टिवनेस दिखाता है। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, आप बताएं कि मैं क्या नाम ले लूं। अब मेरा ही नाम ले लेते हैं। हाँ, तो आप स्पेलिंग बता दीजिए। M I हाँ S B A H। ठीक है, अब ये आपका नाम हो गया। ठीक है, अब हम एक साइन बना रहे हैं आपका। हमने क्या किया, ये हमने एक लाइन एक ड्रॉ किया सिग्नेचर आपका। ठीक है, देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा, सोच रहे कि ये मेरा साइन क्यों नहीं है तो हमने एक साइन किया। ये जो लाइन खींची गई ना, ये मंगल की रेखा है। लेकिन अब मिसबा को, अब उनके कुंडली में मंगल दोष है, तो वो यहाँ पर भी दिखाई देगा इस तरह से दोष। तो जो 2 बार खींच रहा है तो ये मंगल दोष का सिग्नेचर हो गया। तो इसमें क्या होता है, मंगल दोष में आपके सर पे चोट लग जाएगी, आपका बार बार पैर टूटता रहेगा, आप गुस्सा भी अचानक ऐसा आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा आज हम क्यों गुस्सा हो गए, जबकि बात तो सही थी। बाद में आप रियलाइज करते हैं कि हाँ हमने गलती करी, लेकिन आप सॉरी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आपका ईगो हाई है।
तो आप मंगल दोष से प्रभावित हो गए, तो ये प्रभावित क्या, ये पीड़ित होना कहलाता है। तो जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में, देखिए हमने आपका नाम लिखा, एक सीधी लाइन खींची, अब ये भी मंगल दोष है, 2 लाइन खींचना। अब जब 2 बार आप लाइन खींच रहे हैं तो इसका मतलब आप हर चीज क्रॉस चेक कर रहे हैं, 2 बार चेक कर रहे हैं। अब 2 बार कैसे चेक होता है, मान लेते हैं कि हम घर में हैं, हम गेट बंद करके अब बाहर कहीं जा रहे हैं, आपने लाइट बंद कर दी, आप फिर एक बार आकर देखेंगे तो लाइट बंद करी कि नहीं करी, है ना। आप दोबारा आके देखेंगे कि अच्छा हमने वहाँ पर चार्जर लगाया था, उसमें वो प्लग उसका ऑन है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो बंद कर दिया था। तो आप बार बार चेक करेंगे। अकाउंट में जैसे आपने एक बार जोड़ लिया, आपको किसी ने रुपए दिए और आपने एक बार जोड़ा, आप दोबारा फिर क्रॉस चेक करेंगे। आप रिसर्च जब करेंगे तो आप कई बार उसकी रिसर्च भी कई तरह से करने लगेंगे। आप गूगल में भी देखेंगे, कई और जगह देखेंगे, उसके बारे में पता करेंगे। तो ये सिंबल है क्रॉस चेक का, साथ में मंगल दोष का, चोट लगने का। तो इसमें ऐसे व्यक्ति जो भी होते हैं, उनके यहाँ गले के ऊपर आपको एक बार चोट का निशान यहाँ पर बनेगा, या यहाँ नाक के पास, होंठ के ऊपर, या ठुड्डी चिन्ह पर। तो ऐसे लोग आप देख लीजिएगा, जिनका भी 2 ये लाइन खींचते हैं तो उनके पैर में चोट कई बार लगती है, छोटी छोटी चोट लगती है, और साथ में गले से ऊपर सर तक आपका एक चिन्ह बन जाता है चोट का। तो ये मंगल जो लोग भी ऐसे साइन करते हैं, नाम के नीचे 2 लाइन खींचते हैं, वो बताएं कमेंट पे कि आपको चोट लगी है कभी, पैर में ज्यादा चोट लगती है कि नहीं। अब इसी में मैं मिसबा जी एक चीज और जोड़ूंगा कि जो भी कोई व्यक्ति अगर सिग्नेचर में, जैसे हमने मिसबा लिखा, अब कई लोग ऐसे करते सही, ये भी आपका मंगल दोष का सिंबल है, लेकिन ये रिलेशनशिप इश्यूज ले आता है। अच्छा, अब देखिए मंगल दोष सबका अलग अलग तरह से काम करता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक ही जगह इफेक्ट करे। तो मंगल दोष आपके रिलेशन को भी आपके घर में तनाव लेकर के आता है। ऐसे लोग गुस्से वाले होते हैं, अपने पास से नहीं निकल पाते। ये लोग तुलना बहुत करेंगे कि पहले तो ये होता था, अब ये हो गया, पहले तो ये सरकार अच्छी थी, अब ये सरकार कैसी आ गई, या पहले तो मेरा दोस्त अच्छा था, पता नहीं उसमें क्या बदलाव आ गया। तो रिलेट कैसे कर रहे हैं, रिलेट हमेशा आप पास्ट से कर रहे हैं। जैसे मान लेते कि हम कपड़ा सिलवाने जाते, दर्जी के पास जाते, तो अरे पहले तो बड़ा अच्छा सिलता था, सस्ता सिलता था, अब तो ये, तो आप रिलेट कहाँ से कर रहे हैं, पास्ट से कर रहे हैं। तो ऐसे लोग रिलेट करके चलते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं। तो ये रिलेट करना तक तो आप, ये कोई खराब आदत नहीं है, लेकिन ये इस नेचर को दिखाता है कि ये आप हमेशा पास्ट से रिलेट करेंगे। खराब क्या है, रिलेशनशिप इश्यू, यानी कि जो आपका रिलेशन है, जो आपका बेटर हाफ है, जो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो उससे आपके रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। तो वो क्योंकि मंगल दोष आ गया, तो अगर उसमें भी कोई दोष है मंगल से जुड़ा हुआ, तब तो वो ठीक है, आप लोग बराबर संभाल लोगे। लेकिन नहीं, अगर उसमें कोई ऐसा दोष है और आप में है, तो वो फिर आपका जो रिलेशन है वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। अब जैसे मान लीजिए जो आपने नाम बताया, कोई अपनी मनी अट्रैक्ट करना चाहता हो जी, पैसे की कमी है, किसी को गरीबी में जी रहा है, तो वो क्या करे सिग्नेचर में? हाँ, ये एक बेसिक सवाल है और सभी को जानना भी जरूरी है कि आखिर पैसे को हम कैसे अट्रैक्ट करें, या हम ऐसा क्या काम करें कि पैसा हमारे पास आए, बचत के रूप में आए, बढ़ोतरी के रूप में आए, और हम अपने जीवन में बहुत सारी जो हमारे सपने हैं उसको हम पूरा कर पाए। स्टेबल रहे पैसा, मतलब आते तो हैं पैसे लोगों के पास, लेकिन चले जाते हैं कुछ लोगों के। देखिए सिग्नेचर में ना कई सारी बातें होती हैं, और मैं यहाँ एक एक करके बताना चाहता हूँ कि सिग्नेचर में आप कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट है ये उन सभी के लिए बड़ा एक यादगार और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो ये देख रहे हैं कि कैसे मनी को अट्रैक्ट किया जाए। देखिए सिग्नेचर में एक होता है मनी शेल्टर। अब मनी शेल्टर क्या होता है, मनी शेल्टर इस तरह से होता है, जिसके सिग्नेचर में कोई कर्व लिया हुआ लंबी दूरी तक ऐसे शेल्टर बन जाए तो मनी शेल्टर होता है। जैसे ये हमने नाम लिया शाहरुख का। अब ये शाहरुख खान है, ये बादशाह है फिल्म इंडस्ट्री के। इन्होंने भी एक शेल्टर बनाया है, बहुत शानदार शेल्टर बनाया है। तो जो भी शेल्टर बनाएगा उसके पास पैसा आएगा ही आएगा, किसी भी रूप में आएगा पैसा। ऐसे लोग ज्यादा कमाते हैं, इनकी बादशाहत लंबे समय तक चलती है और ये राज करते हैं दुनिया में।
सिग्नेचर में आप यहाँ दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप जरूर दिखाएं सचिन तेंदुलकर का साइन। मेरे पास अभी है नहीं, अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप पॉडकास्ट पर लगाइएगा ताकि उसका उनकी जो टी का जो शेल्टर है वो बहुत बड़ा शेल्टर है। वो भी मनी शेल्टर बनाते हैं सचिन तेंदुलकर। और देखिए वो क्या बन गए, वो बादशाह नहीं उन्हें बने, वो सीधे भगवान बन गए। तो सचिन तेंदुलकर भगवान बन गए क्रिकेट के और शाहरुख खान बादशाह बन गए फिल्म इंडस्ट्री के। तो अब मनी शेल्टर क्या है? मनी शेल्टर आपको धन दिलाता है। जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में मनी शेल्टर लेकर के आ जाए तो वो बहुत बहुत अच्छा होता है। आप कैसे बना सकते हैं? किसी का नाम श्याम है मान लेते हैं, तो अब वो ये देखिए ये क्या शेल्टर बन गया, बहुत बड़ा शेल्टर बन गया। किसी का नाम राम है या रमेश ले लेते हैं, तो अब ये देखिए रमेश लिखा गया, तो ये शेल्टर ही तो है। तो ये व्यक्ति को पॉपुलर बनाएगा और बादशाह बनाएगा। बादशाह किस चीज में? जो भी उसकी अपनी फील्ड होगी। मतलब जैसे आर नाम वाले हैं, एस नाम वाले हैं, तो वो अगर मनी शील्ड एक तरह से आप कह सकते हैं, शेल्टर छत। अब देखिए, अब मान लेते हैं ये हमारा एक घर है, ठीक। अब इस घर की जो छत है उसमें रुपया लगा हुआ है। अब जब यानी कि अब आप सो कहाँ पे रहे हैं? उस घर में सो रहे हैं जहाँ छत पर क्या है? पैसा है। तो ये आपको हमेशा ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। आप जब लेट भी रहे तो भी आपको पैसा ही दिखाई दे रहा, यानी कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आपके पास आपके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं। आप लोकप्रियता के उस शिखर पर हैं कि आप आराम से, आपको नींद भी आ रही है, सारे काम भी कर रहे हैं और जीवन में बहुत बहुत नाम कमा रहे हैं। तो ये जो शेल्टर है ये व्यक्ति को बहुत बहुत लोकप्रिय बनाता है। और मैंने देखा है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से मतलब यहाँ पर लोकप्रियता के जो शिखर पर है, साथ में जो आज धनवान है और जिनको लोग अपना कहीं ना कहीं किसी रूप में आइडियल मानते हैं, तो वो अपने सिग्नेचर में शेल्टर लेकर के आते हैं। और शेल्टर आप देखेंगे लगभग 50% लोग जो है, जो धनवान और लोकप्रिय है, उनके सिग्नेचर में शेल्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको और मैं बताऊं, एक ये तो मनी शेल्टर की बात हो गई। इसके अलावा होता है मनी शिप। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बेसिक भी लेके चलता हूँ, मनी बैग। मनी बैग, अब मनी बैग क्या होता है? मनी बैग जैसे होता है ना कि भाई एक आदमी जा रहा है, अब उसके पीछे थैला लगा है, तो बैग है ना, ये पूरा थैला ले। अब यानी बैग कैसे होगा? हमेशा बंद रहेगा। तो कोई भी बैग जो इस तरह से अगर बंद हो जा रहा है किसी भी रूप में, तो वो हमारा मनी बैग होता है, धन का बैग। अब देखिए, मैंने ड्राइंग बड़ी अच्छी है, मैंने बड़ा अच्छा से बना भी दिया कि एक व्यक्ति ऐसा है झोला लेकर के, बैग लेकर के जा रहा है, गठरी लेकर के जा रहा। अब कैसे पहचाना जाता है मनी बैग वाला साइन? तो आप कोई नाम बताइए, तो मैं यहाँ दर्शकों को अभी लाइव में दिखाऊंगा कि कैसे मनी बैग होता है। आप कोई भी नाम बता दी, कोई भी। मेरा ही ले लेते हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। चलिए, इस नाम के स्पेलिंग मिसबा ना, MISBAH। अब देखिए, मिसबा के साइन में एक हम साइन बना रहे हैं विदाउट मनी बैग वाला, और एक बना रहे हैं मनी बैग वाला। दर्शक बड़े अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे कि कैसे आप धन को अट्रैक्ट करें। मतलब एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ ये नहीं कि मेरे नाम के लिए है, आपका कोई भी अक्षर से नाम शुरू होता है, अल्फाबेट से नाम शुरू होता है, आप ये बैग उसमें बना सकते हैं। देखिए, अब मिसबा जो है, मिसबा इनका नाम जरूर है, लेकिन ये मैं इनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ उन सभी के लिए बात कर रहा हूँ। अब एक ये मिसबा है, मान लेते हैं कि ये कहीं गुजरात में रहती हैं। अब इनके सिग्नेचर, ये बड़ा परेशान है कि भाई हमारे पास जो है वो पैसा आता नहीं, रुकता नहीं, और चिंतित हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जो ये पॉडकास्ट देख रही मिसबा, वो समझ ले कि ऐसे सिग्नेचर में आपके पास धन नहीं बच रहा है तो क्या करें। तो अब हम क्या सलाह देंगे, अब आप देखिएगा हमने क्या बनाया। हमने सिग्नेचर में ये मनी बैग बनाया। ये हमारा क्या है? मनी बैग है। ये पूरा जो है आप देखो, एक मनी बैग, दो मनी बैग, तीन मनी बैग। दर्शक को एक चीज चूंकि रिलेट कर दे, मनी बैग कैसे होता है? मनी बैग होता है जब भी कभी कोई भी ऐसे आकृति बन जाए। एक नाम हम ले लेते हैं गौरव का भी, तो गौरव जो है अगर ऐसे साइन कर रहे हैं तो यहाँ पर वो नीचे मनी बैग एक बना रहे हैं, तो ये हमारा मनी बैग हो गया। तो अब मिसबा को कितने मनी बैग मिल गए? एक मनी बैग, दो मनी बैग, तीन मनी बैग। एक आई में भी है,
नहीं आई को थोड़ा सा नहीं नहीं, ये हम इसको मनी बैग नहीं मानते। अभी हम इसी पॉडकास्ट में आगे बताएंगे कि इसको मनी बैग मानते हैं, किसको नहीं मानते। ये मनी बैग के सिंबल हो गए। यहाँ पर हमारा कहीं पर मनी बैग नहीं था। अब आप कहेंगे अरे ये तो बंद है, ये मनी बैग है। नहीं, ये नहीं है। तो किसको है? जब भी हम किसी भी सिग्नेचर में कोई लंबी आकृति, गोल आकृति, बड़ी आकृति कर देते हैं तो वो हमारा मनी बैग के रूप में हो जाता है। तो अब मिसबा को यहाँ 3 मनी बैग मिल गए। अब ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो मिसबा जो अभी तक ये साइन कर रही थी, जहाँ तक इनके पास अभी पैसे बैंक में नहीं बचते थे और हमेशा 1 तारीख का वेट करती थी कि अब सैलरी आएगी, अब यही मिसबा इनके पास पैसे लाखों करोड़ों में आएंगे और इनके खानदान में इतना बड़ा नाम किसी का नहीं होगा जो ये मिसबा का। अब यहाँ इस नाम से जब ये साइन करेंगी तो अपने खानदान में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मिसबा होंगी। तो ये अंतर है मनी बैग का। तो 3 आपने बताया। अब जैसे मान लीजिए 1 या 2 कोई बना रहा है मनी बैग, तो सेम असर होगा उसका या तो? हाँ, अब देखिए मनी बैग आपके सिग्नेचर में आपके सिग्नेचर में तभी बनेगा ही जब आपका भाग्य अच्छा होगा, या कह सकते हैं कि जब आपका भाग बदलने वाला होगा तो अपने आप साइन बदल जाएगा। अब आप ये आपकी नाम की काबिलियत है कि आपके माता पिता ने इतना अच्छा नाम दिया उन मिसबा को कि जो सोचते थे कि भाई मेरे सिग्नेचर में तो कहीं से पैसा आ ही नहीं था, लेकिन अब मैंने बताया एम में कैसे आप बना सकते हैं, एच में कैसे बना सकते हैं। तो ये आपके धन के क्षेत्र है और नाम में आपको मनी बैग बनाना पड़ेगा, तब आपके बैंक का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और आपने इसमें जैसे आपने एक बताया था ना कि शनि को हम इनवाइट करते हैं पेन उठाकर, तो ये जो आपने नाम लिखा इसमें शनि गायब है, शनि है ही नहीं इसमें। हाँ। इस सिग्नेचर में तो अगर यही मिसबा का अब भाग खराब होना है, मिसबा को लगा कि नहीं हमारा जो साइन है ये तो क्या, इन्होंने मनी बैग तो बना दिया, हमें तो बहुत पॉपुलर भी होना है। देखिए अब मिसबा ने साइन बना दिया, अब इनको पॉपुलर होना है तो इन्होंने कहा भाई हम 2 डॉट बनाएंगे। अब मिसबा तो पॉपुलर तो होंगी, लेकिन शर्त क्या? शर्त कर्ज में आएंगी, कानूनी अड़चनों में आएंगी। हो सकता है इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, इतना पैसा कमा ले कि इनकम टैक्स वाले घर आ जाए कि भाई ये पैसा कहाँ छुपा के रखा हुआ है, जल्द निकालो। तो ये वो है, अच्छी बात है आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपके पास इनकम टैक्स की रेट और ईडी की रेट पड़ जाए, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि फिर आपको जेल की सलाखों में पीछे होना पड़ता है। साथ में आप जो कानूनी अड़चनों के जो लंबे चक्कर है कोर्ट कचहरी के, वो आपका परिवार, आप तो झेल सकते हो, परिवार नहीं झेल पाएगा। तो ये जो सिग्नेचर है ये आपको कोर्ट कचहरी कानून वाला फंसा देगा। तो मिसबा यहीं तक ठीक थी, ना कि 2 डॉट बना करके फिर वो अगर उनको लगता है कि नहीं हमें सेल्फ ग्रोथ चाहिए, हमें लोकप्रिय भी होना, तब वो उस कंडीशन में कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर बनाने का जो उद्देश्य है आपके प्रायोरिटी से तय होता है। अब जैसे बिजनेस में किसी को ग्रोथ चाहिए अपनी, तो उसको क्या बनाना चाहिए? देखिए सिग्नेचर में वो सब प्लेनेट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन फिर भी अब यही मिसबा को अपना बिजनेस भी करना है, तब उस कंडीशन में पहली चीज जो नहीं करनी वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको डॉट नहीं लगाने और डॉट किसी भी रूप में नहीं लगाने। अब जैसे यही मिसबा है, इनका बहुत अच्छा चल रहा है, ड्रेस डिजाइनर है मिसबा, और इन्होंने डॉट लगा दिया। इनकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, बहुत बड़ा नाम था, ब्रांडेड कपड़े इनके थे, लेकिन इन्होंने डॉट लगा दिया। अब ये जो डॉट है शनि का डॉट है, ये इनकी कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करवा देगा, कर्ज में ले आएगा। एक छोटा सा डॉट लगता है, ये छोटा सा डॉट है, ये शनि है, सब पर भारी है। तो ये जो शनि है ये सब पर पूरे आपके सिग्नेचर को तबाह करके रख देगा। मनी बैंक सब काम करने। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपने मनी बैग्स कितने बनाए, नहीं, आपको ये जरूर देखना कि आपने क्या नहीं बनाया। आप खूब अच्छा सब कुछ बना रहे हो, लेकिन आपने एक गलती करी और आप कानून के चक्कर में पड़े, और फिर आप समझ सकते हैं कि जहां एक वो व्यक्ति जिसने सिर्फ शिखर ऊंचाई देखी है, अब वो कानून के चक्कर काटता रह जाएगा। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, वो अपनी जॉब प्रोफाइल, अपने बिजनेस को बदल करके या तो देश से चले जाते हैं, बाहर कहीं चले जाते हैं, क्योंकि पैसा खूब कमा लेते हैं। अब ईडी और अगर इनकम टैक्स या कोई भी अगर कोई पीछे पड़ गया तो आप फिर क्या करोगे, आप मूव करना शुरू कर दोगे, आप एस्केप करोगे, आप वहां से निकलोगे। तो ये आपको अपने स्थान से दूर लेके चला जाता है। तो ये डॉट हमेशा इस बात का प्रतीक भी होता है। तो आपका लगता है एक डॉट छोटा सा है, लेकिन ये सब पर भारी
अब जैसे आपने एक मंगल वाला बता दिया, शनि वाला भी बता दिया, अब कुछ लोगों की आदत होती है एक छोटी सी लाइन खींचने की, सिग्नेचर क्या एक हल्का सा लाइन खींच दिया, और कुछ लोग होता है मतलब लाइन करने के बाद जैसे आपने बताया टू बी कंटिन्यूड वाला एक लाइन बना दिया आगे, लाइन किया एक लाइन अच्छा, बना दिया, हाँ। तो ये दोनों का क्या मतलब है? देखिए, अब नाम आपका ही लिया हुआ है मैंने, आपने नाम लिखा और फिर एक ऐसे छोटा सा आपने एक डैश की तरह से एक रेखा बना दी। अब ये अंडरलाइन पूरी भी नहीं हुई। अब ये जो भी व्यक्ति ऐसा साइन करेगा तो ये हमेशा सरकार से डरता रहेगा। अच्छा, इसके अंदर सरकार से डर रहेगा, तो जल्दी ऐसे लोग गलत काम नहीं करते। ऐसे लोग अगर गलत काम करेंगे तो जल्दी किसी के पकड़ में भी नहीं आते। तो ये भी एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि ये इनके अंदर फियर ज्यादा रहता है सरकार से। अब इस तरह के जो भी लोग करेंगे जल्दी कानून नहीं तोड़ेंगे। ट्रैफिक है, गाड़ी से चल रहे हैं, जब तक रेड लाइट रहेगी तब तक उनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी, और जैसे ग्रीन होगी तब ये आगे बढ़ेंगे। ये ट्रैफिक नहीं तोड़ते, ये रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ते। तो इनका कहने का मतलब ये कि जो भी इस तरह की रेखा, ये भी मंगल रेखा है, लेकिन ये आप देखिए मंगल की रेखा ये भी बन रही है और ये भी बन रही है, दोनों में अंतर क्या? इनका मंगल ज्यादा शक्तिशाली, इनका मंगल कंपेरेटिवली कम है। तो अब ये हमेशा क्या रहेगा, इनके अंदर फियर रहेगा। इनके अंदर फियर नहीं है क्योंकि मंगल इतना बड़ा बना दिया। मंगल कौन? मंगल हनुमान जी, वो कहाँ किसी से डरे। तो आप देखो जितना बड़ा आप कोई रेखा खींचते चले जाओगे तो आपके अंदर निर्भीकता ज्यादा से ज्यादा आती जाएगी। आप छोटा बना रहे हो तो आपके अंदर निर्भीकता कम हो रही है, लेकिन आप बनाना भी नहीं छोड़ रहे हो, बना भी रहे हो। तो ऐसे लोग थोड़ा सरकार से ज्यादा डरते हैं, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, ये एक नेचर की बात हो जाती है। हाँ, ये नेचर भी बता रही है साइन ने। हाँ, ये नेचर है। तो इनका मंगल ज्यादा तेज है, इनका मंगल कम तेज है, लेकिन मंगल फिर भी इनका कंपैरेटिवली इसके मुकाबले कमजोर है, लेकिन फिर भी मंगल अच्छा है, खराब नहीं। अब ये इस लाइन के बाद एक डॉट रख दिया छोटा सा, इसके बाद इन्होंने एक डॉट रख दिया। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े पंचुअल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने लाइन कीजिए एक डॉट रख दिया तो ये अपने काम को परिणति तक ले जाना बखूबी जानते हैं, कैसे उसको लास्ट स्टेज तक पहुंचाते। कई बार क्या होता है कि हम काम शुरू किया और बीच में मन हट गया, और जब बीच में मन हट गया तो काम छोड़ दिया, फिर आप कहाँ आप कंप्लीट कर पाएंगे? ये कंप्लीट करेंगे। सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि काम को पूरा करके ही दम लेंगे। अगर आपने कह दिया कि भाई मिसबा आते वक्त ना वो ये घी ले आना, सब दुकानें बंद है, ठीक, कहीं पर भी मिसबा को नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से आएगा, लेकिन अब घर से फोन आया घी लेकर के जाना है, आपके पास फोन आ गया, तो अब आप कहीं पर भी घूम फिर करके आप घी घर में लेके जाएंगी ही जाएंगी। तो ऐसे लोग काम को पूरा करते हैं, अगर आपने कह दिया तो फिर वो पूरा करके जाएंगे। तो ये भी आदत सब में नहीं होती। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने काम को परिणति तक लेकर के जाते हैं, काम को कंप्लीट करते हैं, कभी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात, बॉस ऐसे लोगों से बड़े खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो काम पूरा चाहिए, काम कंप्लीटेड चाहिए, टारगेटेड चाहिए, तो ये अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं। अब जैसे एक बात इसी में जुड़ी हुई और बात है, अब मिसबा ने क्या किया, मिसबा ने अंडरलाइन लगाई लेकिन पेन छोड़ दिया। आप एक बार ऐसे पूरा कर रहे हैं और पेन छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है, ये जो पेन छोड़ते हैं तो आपका शुरू में तो काम करने में बड़ा मन लग रहा, लेकिन बाद में मन नहीं लग रहा, तो ये खराब होता है। ये इससे अच्छा तो आप बनाओ ही ना। लेकिन वो कैसा काम कि आपका काम शुरू में तो बड़ा मन लगता है, बड़ा इंथुसियाज्म रहता है कि अरे हम ये काम कर लेंगे और तो सारे तारे तोड़ के लेकर के आ जाएंगे, आकाश पाताल कर देंगे, ये विचार में वाणी में इनके झलकेगा। लेकिन जब कार्य रूप में आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे, एग्जीक्यूशन में आएंगे तो वीक हो जाएंगे। वो दिखाई देगा कि अरे नहीं, हमारे मन का काम नहीं हो रहा, हम बोर हो गए, मोनोटोनस हो गए। ये नहीं कि सारे जवाब सुनने को मिलते हैं ऐसे लोगों के। तो मनी शेल्टर आपने बता दिया सर, मनी बैग बता दिया, एक आप बता रहे थे मनी शिप। जी जी, तो ये क्या होता है? देखिए, मनी शिप का मतलब ये हो गया धन का जहाज। शिप माने जहाज, मनी माने धन, धन का जहाज। तो अगर किसी के सिग्नेचर में मनी शिप बनता है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, तो ऐसा व्यक्ति कई लोगों को जॉब देता है। अच्छा, बड़ा बिजनेसमैन बनता है, बड़ा प्रोफेशनल बनता है, और उसके
दिशा निर्देशन में कई लोग काम करते हैं, यानी उनमें नेतृत्वशीलता बहुत होती है। तो मनी शिप बनाने वाले जो लोग हैं वो बना सक मतलब अगर चाहें तो मतलब लीडर होते हैं, तो जो लीडर, हाँ, जो लीडर बना सकते हैं, साथ में बिजनेसमैन बना सकते हैं, तो इनको बहुत बहुत फायदा करेगा। अब कोई जॉब वाला बनाने लग जाएगा तो उसको दिक्कत आएगी। तो यहाँ ये भी देखा जाता है कि आपके लिए क्या सूट करेगा या क्या सूटेबल है क्या नहीं। तो अब यहाँ पर बात आती है मनी शिप की। देखिए शिप कैसे होता है, शिप इस तरह से होता है, ठीक। अब शिप लोग जो इसी तरह से शिप होता है, थोड़ा सा हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आदमी नाव चला रहा। अब इस शिप में कई लोग बैठ सकते हैं, जहाज ये नाव है, कई लोग उसको बोट भी कह सकते हैं, लेकिन टर्म क्या है, मनी शिप का। अब शिप जो है यानी कि जो हमारी नाव है, जहाज है, वो कई लोगों को लेकर के जाती, तो ये नैया पार लगाने वाला मनी शिप का काम होता है। जैसे किसी का नाम गणेश है, तो अब गणेश लिखा। अब आप देखिए ये जो हमारा नीचे का है, ये हमारा क्या हो गया, मनी शिप हो गया, मनी शिप हो गया। अब आप देखें कि अब कोई लोग कहेंगे अरे भाई गणेश ऐसे लिखा ही नहीं जाता, इस तरह से लिखा जाता है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि कैसे मनी शिप बनता है। आप क्या लिख रहे हैं तो क्या जरूरी है आप जैसा अल्फाबेट आप राइटिंग में लिखते हैं क्या वही आप सिग्नेचर में लेकर के आते, तो आप देखेंगे नहीं, आपका पूरा पैटर्न बदल जाता है कई लोगों का। तो यहाँ पर गणेश ने आपको अगर लीडर बनना है, बिजनेसमैन बड़ा बनना है, तो वो अपने सिग्नेचर में एक मनी शिप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो मनी शिप में खास अंतर ये भी होता है कि आप अपने सिग्नेचर में कुछ इस तरह से नीचे ऐसा सर्किल कर हाफ राउंड करता हुआ कोई चीज बनाएंगे और फिर इसमें अपने नाम लिख लेंगे। मान लीजिए शिव प्रकाश नाम है, तो आपने क्या लिखा, देखिए शिव प्रकाश। अब देखिए ये क्या, ये शिप तो हो गया। तो ये जो सिंबल है, ये मनी शिप का जो सिंबल होता है, ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। तो प्रोफेशनल बना सकते हैं, बिजनेसमैन बना सकते हैं, साथ में कोई भी वो जो लीडर है वो अपने सिग्नेचर में मनी शिप बना सकता है। इसी के साथ मैं एक चीज और बताऊंगा, मनी बाउल, जिसको हम लोग मनी बोल बोलते हैं, धन का कटोरा बोलते हैं। तो अब मनी बोल क्या होता है, मनी बोल होता है इस तरह से होता है, लेकिन ये शिप नहीं। शिप में क्या होता है, देखिए हमने यहां पर लिखा शिव, ठीक। ये हमारा आपके जो लेटर्स हैं वो इसके अंदर आ जाए तो वो मनी शिप हो गया, मतलब बंद हो रहा है लेटर। हाँ, अब यही हो गया मनी बोल। आपका कोई भी लेटर जिसमें कोई और लेटर ना हो, इस रूप में आ जाए, गोल आकृति में, हाफ राउंड में, तो वो हमारा मनी बोल होगा। अब सोचिए कि एक ऐसा कटोरा जिसमें धन ही धन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी बोल। तो अक्सर बोल में धन ही होता है। यहाँ सिग्नेचर की बात हो रही है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की। तो ये जो सिग्नेचर है ये हमारा मनी बोल वाला है। और मनी बोल का सबसे बड़ा स्ट्रांग जो एग्जाम्पल है जो मैं अक्सर लेता हूँ वो है सलमान खान का। सलमान खान का जो सिग्नेचर है वो बनता है इस तरह से, ये देखिए, मतलब एस नाम वाले बड़े इजीली बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ये सलमान खान का जो सिग्नेचर है वो ऐसा बनाते हैं। अगर किसी का नाम जेड से है वो बनाना चाहे तो वो कैसे बनाए, जेड से, जेड वाले तो ये ऐसे बना सकते हैं, ये बना लिया। और सब में हालांकि देखिए एक बात और बता दें, इसी पॉडकास्ट के माध्यम से आप सिग्नेचर में जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि हमें भाई ये बनाने बनाना। अब जैसे जेड है, किसी का नाम जरीन है, ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, ZAREEN, तो ये हमारा मनी बोल हो गया। लेकिन यही जेड ऐसे बना दिया तो हमारा क्या हो गया, मनी शिप हो गया। तो ये चीजें इनको समझनी पड़ेगी कि आपको मनी बोल से फायदा हो रहा है या मनी शिप से फायदा हो रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से किसी ने दोनों बना दिया, मान लीजिए जैसे किसी का नाम आर से स्टार्ट है, ठीक है, अब उन्होंने मनी बैग भी बनाया और मनी शिप भी बनाने की कोशिश। देखिए अब इन्होंने आर वाले हैं तो अब यही उन्होंने ऐसे बना दिया। अब मनी बैग ये बन गया हमारा, ये मनी बैग है और ये हमारा मनी शिप है। अब इन्होंने रमेश लिखा तो ये हमारा क्या, मनी शिप हो गया। अब मनी बैग, तो ऐसा व्यक्ति तो
दुनिया में नाम जबरदस्त कमाएगा और कई सारे बिजनेस को खोलेगा। हाँ, अब अगर आर से ये हटा दें और अगर ये सिर्फ पी लिख दें तो अब ये इधर साइड से भी बन सकता है। अगर अब देखिए कई लोग, ये होती छेड़खानी सिग्नेचर में कि आप जबरदस्ती जब अपने सिग्नेचर में करने लगेंगे तो फिर वो किसी चीज की नहीं बात। यहाँ पर ये जैसे आपने कहा अब किसी का नाम प्रथमेश है, आपने पी ऐसे बनाया, यही तो आप कहना चाह रही ना, प्रथम ले लिया, प्रथम नाम है। तो अब ये जो सिग्नेचर है ये आपको, अब देखिए ये एक मनी बोलोगे, अब ये करते क्या इंपॉर्टेंट, ये प्रथम के लिए क्या चाहिए, सूट करेगा। तो यहाँ पर देखा जाता है कि मनी, इनको हो जाता है कि मनी बैग से ही फायदा पहुंच रहा हो, तो इनको जरूरत ही नहीं मनी बोल बनाने की। ये जो सिग्नेचर, जब भी हम कभी भी छेड़खानी करते हैं सिग्नेचर में, अतिरिक्त कोई चीज जोड़ने लगते हैं, तो बहुत देखा जाता है कि आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन क्या है और आपकी कुंडली क्या कहती है, उसके हिसाब से फिर सिग्नेचर बनाया जाता है। अब मान लेते हैं कि किसी को फेमस भी होना है, ठीक है, और उसको पैसे भी चाहिए और ये सारी चीजें, केस कोर्ट, ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो उसको कैसे बनाना चाहिए? नहीं देखिए, सिग्नेचर में मिसबा जी, मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि कुछ भी आइडियल नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि उसकी उम्र क्या चल रही है। अच्छा, मतलब सब कुछ देख के बिल्कुल ज्योतिष क्या? हाँ हाँ, ज्योतिष के अकॉर्डिंग उसकी उम्र क्या चल रही है। अब किसी 70 साल वाले को या 65 साल वाले को ऐसा साइन बना के दे देंगे तो वो गिर जाएगा, उसकी चोट लग जाएगी अलग, और कहेगा ये क्या बना करके दे दिए। फिर बोलेंगे कि आपका बताया हुआ काम हाँ, हमने आपका पॉडकास्ट देखा और हमने साइन बदल लिया, तो अरे ये आपके पैर में चोट लगा देगा, कंधे में दर्द करा देगा और आप बेड से उठ ही नहीं पाओगे। तो ये सब देखा जाता है उम्र के हिसाब से, आपके ज्योतिष के, आपके एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ नहीं तो आपका जो साइन है उसी में ही सारे अपने ग्रह बना रखे, उनको दे करके, उनकी पोटेंशियल को दे करके बनाया जाता है कि आपको क्या चीज सूट करेगी। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि सिग्नेचर जब आपको लगे कि नहीं हमें बहुत बेहतर बनवाना है, अच्छा बनवाना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, फिर हम बता देंगे आपको के लिए क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जबरदस्ती सिग्नेचर में कोई भी सिंबल ऐड ना करें। एक क्लाउड भी होता है शायद। जी जी, मनी क्लाउड होता है। देखिए मनी क्लाउड जो होता है वो होता है सिग्नेचर में अक्सर लास्ट में होता है। जैसे किसी एच नाम किसी का लास्ट में आ रहा है, एन आ रहा है, तो वो बना सकते हैं। अब ये रमेश लिया, हमने ये बनाया, सॉरी ये कट गया, अब यही एच को हमने ऐसे लिया और ऐसे, ये हमारा मनी क्लाउड है। तो जो मनी क्लाउड बनाएगा, ऐसे व्यक्ति साहित्यिक हो जाते हैं, लिखने में बड़ी रुचि लेते हैं, इनका पेपर में, किताब में नाम छपता है और खुद भी किताब लिखते हैं, उपन्यासकार बन जाते हैं। तो इनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जो आप नहीं सोच सकते वो ये सोच लेंगे। तो मनी क्लाउड का जो 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 काम है वो है आपको ख्याति दिलाना और आपका नाम स्क्रिप्टेड करना। तो ये मनी क्लाउड वाला। अब जैसे इसमें एच जो आपने ये वाला बनाया, इसमें बैग भी है और क्लाउड। हाँ, यहाँ मनी बैग भी हो गया और क्लाउड भी हो गया, मनी क्लाउड भी हो गया। तो क्लाउड हमेशा आपके सिग्नेचर में लास्ट में दिखाई देगा, लास्ट लेटर में दिखाई देगा, तो वो हमारा मनी क्लाउड होता है। मनी क्लाउड भी आप ये समझ सकते हैं कि आप सोचिए कि धन का बादल, अब बादल कैसे होता है, बादल ऐसे होता है, ठीक है, उससे पानी बरसता है, पानी गिरता है। अब ऐसा बादल जिससे रुपया गिरे, डॉलर गिरे, अब सोचिए। तो अब सिग्नेचर में आपने धन का बादल बना दिया, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। आप यही चाहोगे कि वो बरसता रहे, वो रुके नहीं। तो ये होते हैं मनी क्लाउड वाले। तो इनके, अच्छा एक बात और थी, मनी क्लाउड अगर किसी के सिग्नेचर में बन गया तो अब आप सोचिए उसका काम क्या, उसका काम है लोकप्रियता दिलाना, उसका काम है आपको नाम की उस शिखर तक लेकर के जाना जो आज तक कोई पहुंचा नहीं है, और आपका नाम स्क्रिप्टेड हो जाएगा, यानी कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपका नाम याद रखा जाएगा। तो ये आप ऐसा कुछ काम कर जाएंगे जो कभी किसी ने दुनिया में आपसे पहले किसी ने किया नहीं। तो मनी क्लाउड वाले लोग बड़े विशेष होते हैं, बड़े विख्यात होते हैं, उनकी यूनिकनेस, उनको अलग, उनका एक यूनिक पॉइंट जरूर होगा, कई एक स्किल ऐसा जरूर होगा जो उनको समाज से अलग लेकर के जाएगा। जहां हर व्यक्ति एक दिशा में सोच रहा है तो उनकी दिशा सोचने की अलग होगी। तो ये मनी क्लाउड वाले होते हैं। अगर मनी क्लाउड किसी के सिग्नेचर में है तो आप यकीन मानिए कि उसको कभी मना मत करिए कि आप मनी क्लाउड ना बनाएं, तो जरूर बनाएं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे अपनी उम्र के 40 साल से पहले पहले वो व्यक्ति आकाश की बुलंदियों तक पहुंचेगा। तो 26 की शुरुआत करते करते ये सारे चेंजेस अपने सिग्नेचर में कीजिए, और अगर
और ज़्यादा डिटेल के साथ जानना है कि आपका स्पेसिफिक कैसे आप साइन कर सकते हैं, तो वो तो आपको सर ही बता पाएंगे, फिर आपको उनसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर से मैं बात करती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ देंगे, कुछ कहते हैं नहीं कंप्लीट करेंगे। और अभी भी मैं बात करी थी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है अमित शाह को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रधानमंत्री अब थोड़ा सा संन्यास ले सकते हैं। तो अगर हम अमित शाह के सिग्नेचर की बात करें तो क्या लगता है आपको? मैंने अमित शाह जी के सिग्नेचर पे बहुत शोध भी किया और कई पॉडकास्ट में उन पर चर्चा भी करी उनके सिग्नेचर को लेकर के, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि वो जीवन भर नंबर 2 रहेंगे। नंबर 2 का मतलब कि वो नंबर 2 की पोजीशन। अब आप समझ लीजिए कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी थे तो भी वो गृह मंत्री थे और नंबर 2 की पोजीशन में थे। अभी केंद्र में है और वो भी नंबर 2 की पोजीशन में है। नंबर 1 मोदी जी है और नंबर 2 अमित शाह, तो वो हमेशा नंबर 2 पे ही रहेंगे। दूसरी बात, चूंकि ये बात प्रधानमंत्री तक चल रही है कि वो क्या बनेंगे, कई लोगों ने कहा नहीं बनेंगे, तो चूंकि मैं इतना तो नहीं देखता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लोगों की भविष्यवाणी इतना नहीं सुनता मैं। मुझे अपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे पूरा भरोसा, और इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर योगी जी की हम बात करें, आपने उनका सिग्नेचर भी देखा होगा। जी, योगी जी का जो आने वाला वक्त है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, और आने वाले वक्त में वो मोदी से ज्यादा नाम कमाएंगे। योगी का जो सिग्नेचर है योगी जी का, वो बहुत बहुत अच्छा सिग्नेचर है। और अभी वो फिर से, अभी इलेक्शन जब यूपी में होने वाला, उसमें तीसरी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं। यूपी की जनता की सेवा करने को उनको फिर से मौका मिलने वाला है। और साथ में आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि योगी स्टेट में नहीं रहेंगे, ये सेंट्रल में आ जाएंगे और प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट होंगे, जीतेंगे। और मोदी का जो काम है, जो रह गया है, वो काम योगी के द्वारा पूरा होने वाला है। तो जो योगी जी है आने वाले वक्त में बहुत बहुत काम अपने राष्ट्र के लिए करेंगे, और मोदी जी के जो रुके हुए काम है, जो उनको लगता है कि नहीं वो कर पाएंगे, वो काम योगी जी के द्वारा पूरा होगा। ये आपकी बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्यवाणी है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह की एस्ट्रोलॉजी है। अब लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास भी जाते हैं। तो आपके पास कौन लोग हैं, मतलब कौन लोग हैं जिन्हें आना चाहिए, कहाँ से वो थक जाएं, हार जाएं? हमारे पास वो सभी आ सकते हैं जो किसी भी रूप में परेशान है। अब यहाँ पर चूंकि बड़ा अच्छा सवाल है, जिनके पास धन नहीं आ रहा, जो आज बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिनके पास धन की कमी हो रही है, पैसे ही नहीं बच रहा, वो हमारे पास मेरे पास आते हैं और हम उनका सोल्यूशन निकालते हैं। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, वो बच्चे को लेकर के माता पिता बहुत परेशान है, तो बच्चों का साइन हमसे ठीक करवाते हैं और हम उनका साइन ठीक करके बच्चों में कंसंट्रेशन और उनके जो करियर है उसको वहां तक पहुंचाते हैं साइन ठीक करके। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों का साइन मैं नहीं बनाता, और ना ही किसी को बनाना चाहिए। अगर कोई बना रहा तो इसका मतलब वो गलत कर रहा है, वो चीट कर रहा है। दूसरी बात, सिग्नेचर में जिनका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, तलाक हो रहा है या तलाक की हद तक आ चुका है, तो वो भी मेरे पास आ सकते हैं और आते भी हैं कि कैसे हम अपने जो दाम्पत्य जीवन में वापस खुशियों का संचार कर पाए। सिग्नेचर से रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशन आपके सिग्नेचर में दिखता है कि आपका तलाक होने वाला है। अब उस तलाक को दूर करने के लिए हम सिग्नेचर को ठीक करते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बॉलीवुड में एक परिवार के सिग्नेचर को मैंने ठीक किया है और उनके वैवाहिक कलह को ठीक करके मैं आया हूँ। और चूंकि यहाँ पर पॉडकास्ट है, लेकिन चूंकि ये एक प्राइवेसी की बात होती है, अब आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड जगत में एक ऐसा परिवार जहाँ पर कलह इस कदर थी कि मीडिया जगत में भी आ रहा था, लेकिन उसको भी हम रोक करके आए। तो यानी कि दाम्पत्य जीवन को आप सुधार सकते हैं अपने सिग्नेचर के माध्यम से। इसके अलावा जहाँ पर कई माताओं को मिसकैरेज हो रहा, एबॉर्शन हो रहा, बार बार हो रहा, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, परेशान है, तो वो भी मेरे पास आते हैं और वो भी मेरे पास आ भी सकते हैं जिनके संतान संबंधी कोई समस्या हो रही है और एबॉर्शन बार बार हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, तो उनके सिग्नेचर को ठीक करके हम उस परिस्थिति से निकाल देते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कईयों का घर नहीं बन रहा, गाड़ी नहीं हो रही, मकान नहीं हो रहा,
पैसा तो वो जितना ही नहीं जोड़ पा रहे कि उनका अपना मकान हो पाए, अपने घर की छत हो जाए, तो उस कंडीशन में मैं सिग्नेचर उनका ठीक करता हूँ। वो अपने मकान और अपने वाहन के मालिक बनते हैं और वो भी मेरे पास आ सकते हैं। जिनका मकान नहीं है या वाहन नहीं है उनके सिग्नेचर को ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर में सब बड़े बड़े लोग ही मेरे पास आते हैं, वो सब सामान्य साधारण मिडिल क्लास लोग भी मेरे पास आते हैं और आने भी चाहिए, ताकि ये ना सोचे कि ये सिर्फ हम बड़े से सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर है। ऐसा नहीं है, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं और उनके हम काम को सिग्नेचर के माध्यम से ठीक करते हैं। इसके अलावा जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, जो कर्ज में हैं, उनके साइन को हम ठीक करके हम उनके ग्रह दशा को ठीक करते हैं। अब जैसे सिग्नेचर में आपका जेल जाना लिखा हुआ है, तो जेल जाने से बचने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं कि भाई रोटी खिलाते हैं जेल की, और कई उपाय कराते हैं कि महाकाल के दर्शन कर लो या कहीं पर जाओ पूजा पाठ कराओ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। सिग्नेचर में हम जानते हैं कि सिग्नेचर में हम क्या ठीक करें कि वो जेल जाने से बच जाए। हम जानते हैं कि सिग्नेचर में कैसे उसको कानूनी अड़चनों से हम बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि सिग्नेचर में हम क्या ठीक करें, कौन से ग्रह को ठीक करें, ताकि उसके पास जो उसका भाग में बदल चुका है सिग्नेचर के माध्यम से, उसको हम ठीक करके उसके वापस दुर्भाग्य को भाग में बदलते हैं। तो सिग्नेचर में आपको जेल जाने से बचाता है। सिग्नेचर को ठीक करके हम किसी भी व्यक्ति को कानूनी अड़चनों से बचा देते हैं। सिग्नेचर में एक बात आपको और बता दें, अक्सर लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो बड़ा अधिकारी बने, आईएएस यूपीएससी क्लियर करे और आईएएस आईपीएस बने, या भी जो भी सरकारी नौकरी रेलवे की या बैंक की पा जाएगा। सिग्नेचर में सब दिखता है। हो सकता है अभी कुंडली में ना दिखाई दे रहा हो कि आपका वो भाग्य है, आपके ग्रह दशा में नक्षत्र में नहीं है, लेकिन सिग्नेचर को ठीक करके, सिग्नेचर बदल करके हम उस दशा को भी बदल सकते हैं। यानी कि आपके भाग में कुंडली में नहीं है कि आपको कोई जॉब मिलने वाली है, लेकिन सिग्नेचर ठीक करके आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाई जा सकती है। तो अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े दावे अगर मैं कर रहा हूं तो ये हवाई तो नहीं है, ये तो मैंने उसको प्रूफ किया है। और यहाँ पर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ये किसी ज्योतिषी के पास मत जाएं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से नाम ठीक ना करवाएं, आप किसी भी जो जेम्स वाले जानकार होते हैं उनसे कोई अंगूठी ना पहने, कोई पूजा पाठ, कोई हवन का ही कुछ नहीं जरूरत है। बस अपना सिग्नेचर ठीक कर लीजिए। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद से यकीन मानिए, आने वाले 100 दिन में आपका भाग ना बदल जाए। तो कहिएगा, आप कमेंट, आपके लिए पूरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कुछ भी लिखिए। लेकिन तरीका क्या है, 100 साइन डेली 100 दिन तक करना है, फिर बैंक में आपको चेंज करना है। अगर आप ये कर लिए तो आप यकीन मानिए कि उसके बाद आप यही कहेंगे कि हाँ, ये पॉडकास्ट हमारे जीवन को बदल दिया है। थैंक यू सर, बहुत कुछ आपने बताया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। अगर आपको करियर में दिक्कत है तो भी आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और हेल्थ रिलेटेड भी इशू आपने बताए, जैसे कि मिसकैरेजेस हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा हेल्थ से, कैंसर का पता भी सिग्नेचर में चलता है। आपको शुगर है वो भी मालूम चलता है, आप बीपी के मरीज हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, वो भी सब सिग्नेचर से मालूम चलता है। तो सिग्नेचर में आप कैंसर को मात दे सकते हैं ठीक करके। सिग्नेचर को में हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। यानी सिग्नेचर को ठीक करके आप हॉस्पिटल से दूर जा सकते हैं। जो कहा जाता है कि आप एक सेब डेली खाइए तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप सिग्नेचर ठीक करिए, आप हॉस्पिटल से दूर रहेंगे। तो सिग्नेचर को ठीक करके आप जीवन बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिग्नेचर आपके पास वो विद्या है, समझ लीजिए कि आपके पास वो शक्ति है कि आप बस अपना सिग्नेचर को ठीक करना है, बैलेंस करना है, और फिर यकीन मानिए चीजें आपके अनुरूप ही होने लगेंगी। अक्सर लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश नहीं जा पाते। सिग्नेचर में विदेश जाने का भी योग बनाया जाता है कि कैसे आप विदेश जाएं, विदेश में सेटल हो। कई बार होता है माता पिता अपने बच्चों को विदेश के लिए भेजते हैं कि कनाडा है, यूएस है या यूएई है, वहाँ पे सेटल हो जाए, वहाँ काम करें, पढ़ाई के लिए जाए, लेकिन वापस लौट के आ जाते हैं या वहाँ पर नहीं जा पाते, वीज़ा नहीं लगता। तो सिग्नेचर में वीज़ा लग जाए इसका भी साइन बनाया जाता है। तो ये सब सिम्बल्स बना करके हम उनको विदेश भी पहुँचाते हैं, वीज़ा भी लगवाते हैं। ये सब सिर्फ किसमें, सिर्फ सिग्नेचर को ठीक करके। तो ये सारी अभी इतनी गूढ़ विद्या है। अब सोचिए 1 से 1.5 इंच का 2 इंच का सिग्नेचर आपके पूरे भाग को बदल लेता है। तो ये एक गहरी, एक माइक्रोस्कोपिक विद्या है। वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात भी है कि एक सिग्नेचर से इतना कुछ बदल सकता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। थैंक यू सो मच रामी टॉक्स में आने के लिए।
तो देखा आपने नए साल की शुरुआत, तो मैं चाहती हूँ पर्सनली कि आप सिग्नेचर को अपनी चेंज करके करें, क्या पता कुछ नया कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर लिखिएगा कमेंट में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए शो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।